24 सालों बाद उड़ीसा में सत्ता बदलने वाली बीजेपी ने राज्य में मोहन चरण मांझी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। वो उड़ीसा में 15वें मुख्यमंत्री चुने गए हैं और प्रदेश में पहली बीजेपी सरकार का नेतृत्व करेंगे। नवीन पटनायक साल 2000 से लगातार 2024 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और अब उनकी जगह मोहन मांझी इस गद्दी पर बैठेंगे। वो क्योंझर से लगातार 4 बार के विधायक चुनते आए हैं। ऐसे में इस नाम को थोड़ा और जान लेना तो बेहद जरूरी है। तो चलिए आज एबीपी लाइव के खास शो व्यक्तित्व में बात करते हैं नए मुख्यमंत्री बने मोहन मांझी की। मोहन चरण मांझी का जन्म 6 जनवरी 1972 को उड़ीसा के क्योंझर में हुआ था। वो अनुसूचित जनजाति से आते हैं और उन्होंने डॉक्टर प्रियंका मरांडी से शादी की है। मांझी ने 2011 में ढेंकनाल लॉ कॉलेज उत्कल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट LLB और 2011 में सैम होयगॉक बोहोम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से MA किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 से 2000 तक सरपंच के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने साल 2000 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। बीजेपी ने उन्हें राज्य आदिवासी मोर्चा का सचिव भी बनाया। इसके अलावा वो राज्य में ST मोर्चा के महासचिव और 2005 से 2009 तक सरकारी उप मुख्य सचिव तक भी रहे। उड़ीसा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचिव तक रहे मोहन चरण मांझी की कार पर 2021 में क्योंझर जिले में अज्ञात हमलावरों ने बम भी फेंके थे, जिसमें वो बाल बच गए थे। खैर, मांझी एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और उड़ीसा विधानसभा में अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उनको बीजेपी का एक विश्वसनीय सदस्य और एक मजबूत सांगठनिक नेता माना जाता है। मांझी के RSS से भी मजबूत संबंध है। मांझी का राजनीतिक करियर 2 दशकों से अधिक का है। जनसाधारण से जुड़े रहने की उनकी क्षमता, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें लोकप्रियता मिलती रही है। 4 बार के विधायक के रूप में उन्हें राज्य की शासन प्रणाली की गहरी समझ है और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए भाजपा की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2024 के उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता मोहन चरण मांझी ने बीजू जनता दल यानी BJD की मीना मांझी को 11,577 मतों के अंतर से हराकर क्योंझर विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने साल 2000 से 2009 के दौरान 2 बार क्योंझर का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद मोहन चरण मांझी साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर क्योंझर से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत भी दर्ज की। बता दें कि मोहन चरण मांझी उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री होंगे। जब उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता, तब नवीन पटनायक ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। 24 साल के लंबे अंतराल के बाद साल 2024 में हुए उड़ीसा विधानसभा में BJD को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में राज्य की 147 सीटों में से 78 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं BJD को 51 सीटें, कांग्रेस को 14 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें आई। अब बात करते हैं मोहन चरण मांझी की संपत्ति की। विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे के मुताबिक मोहन चरण मांझी ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा पेश किया था। उड़ीसा के नए CM के पास ग्रेजुएट की डिग्री है और उन्होंने अपने कुल चल अचल संपत्ति करीब 1.97 करोड़ रुपए बताई थी। इसके साथ ही उन्होंने इस हलफनामे में अपनी देनदरियों का खुलासा भी किया और बताया कि उनके ऊपर 95.58 लाख रुपए का कर्ज है। अलग अलग 9 बैंक खातों में पति पत्नी के नाम पर 10.92 लाख रुपए जमा है। उनकी पत्नी के नाम पर SBI में एक FD डिपॉजिट है जो 51 लाख रुपए की है। तो ये बात थी बीजेपी की नेतृत्व वाली पहली सरकार में मुख्यमंत्री बने मोहन मांझी की। खैर, इस पूरे एपिसोड को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिएगा और व्यक्तित्व में अगला एपिसोड आप किस चेहरे पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।